भारत का करारा जवाब क्या होना चाहिए जानना चाहता हूँ। वॉर शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। जब आपकी अपनी पे बात आ जाए, या तो मैं मरूंगा या सामने वाला, तो इसी बात के लिए हमने यूनिफॉर्म धारण की है कि दुश्मन को मारो, बिकॉज देश के रिसोर्सेज का, देश के लोगों का नुकसान हुआ। सर एक और सवाल है कि उनके पूर्व जनरल बाजवा का कहना है कि उनके पास 7 दिन का ऑयल रिजर्व है फाइट करने के लिए। कहाँ से फाइट कर पाएंगे? कैपेबिलिटी एयरफोर्स की उनकी बहुत पुराने एयरक्राफ्ट है, मॉडर्नाइजेशन हो नहीं रहा है, अमेरिका उनको सपोर्ट दे नहीं रहा है, और चाइनीज़ जो जहाज़ है, आपको पता है चाइनीज़ खिलौने कहाँ खड़े होंगे, उनका भरोसा नहीं है कब हवा में उड़ जाए। तो इसके बल पे वो इंडियन एयरफोर्स को अगर सोचे कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हमारी इंस्ट्रक्शन से या किसी और की इंस्ट्रक्शन से तो लड़ाई होगी नहीं। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा सिंपल सा बोला है, फ्रीडम दे दी है सेना को फ्रीडम दे दी है जी। एक्सपर्ट हैं उसमें लोग जी, अच्छे एडवाइजर्स हैं जी, जो उनको अच्छी सलाह देंगे जी, खुद टारगेट चूज करेंगे जी, खुद तैयारी करेंगे जी, कब करना, नहीं करना, कैसे करना, वो इट्स एक्सपर्ट कमेटी का मैटर। अगर बिना वॉर के किसी को सबक सिखाया जा सकता है जी, थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल, थ्रू अदर रिसोर्सेज, जैसे अभी इन्होंने इंडस ट्रीटी को बंद करने की कोशिश करी, डिप्लोमेटिक कदम है जो भी है जी, ठीक है। देयर आर वेरियस वेज एंड मीन्स। ओके, आई डोंट वांट टू गेट इनटू एनी काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी। तो जो मीडिया में है मैं उसी बात ही कर रहा हूँ कि कुछ तरीके हैं, उन्होंने एयर स्पेस बंद कर दिया, हमने बंद कर दिया, डिप्लोमेटिक मिशन उन्होंने कम कर दिया, हमने भी कम कर दिया जी। तो दे आर डिफरेंट मीन्स एंड टारगेट्स। लेकिन इन सब में एक जो आई वुड से सरप्राइजिंग फैक्टर है, आज तक इंडिया पाकिस्तान में 71 की वॉर के बाद, बेस्ड ऑन द सो कॉल्ड शिमला एग्रीमेंट, जो हम पढ़ा करते थे एज पार्ट ऑफ अवेयरनेस, कि दोनों देश आपस में बैठ के फैसला करेंगे जो भी इशूज़ होंगे, ठीक है, कोई बीच में नहीं आएगा जी। अब टैसिट सपोर्ट, टैसिट वर्ड होता है दूर से सपोर्ट है, चाहे रशिया की हो चाहे अमेरिका की हो आज की डेट में, पर ये फर्स्ट टाइम हुआ है शायद जब चाइना ने ये बात बोली कि अगर पाकिस्तान की संप्रभुता को खतरा होगा जी, तो हम चुप नहीं बैठेंगे। तो दिस इज़ ए बिग स्टेटमेंट। ऊपर से मैं शायद परसों पढ़ रहा था, सरप्राइजिंगली रशिया हैज सप्लाइड, आई डोंट नो दिस न्यूज़ इज करेक्ट और रॉन्ग, S-400 मिसाइल चाइना को चलेगी। नहीं, हमारे पास दे रहा है, तो सर पॉसिबिलिटी नहीं है कि रशिया उनको दे, कहीं ना कहीं ह्यूमर भी हो सकता है। मैं वही कह रहा हूँ, बिकॉज़ सी आवर सोर्स इज व्हाट जी, आपका सोर्स क्या है? और जो सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया देखिए 2 एक्सट्रीम होते हैं जी, हर चीज़ के 2 एक्सट्रीम होते हैं। एक है अगर मान के चलें, और एक जो नहीं है। करेक्ट है। तो अगर हम डिग्री ऑफ डिफिकल्टी बढ़ा के चलें तो इट इज़ इन आवर फेवर सर। हम लेके चलते हैं, अभी सब लोग सोच रहे हैं पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, तो हम वहीं रहे। चाइना ने आज से 30-40 साल पहले सोचा था अमेरिका से ऊपर जाना है। चाइना हैज़ गॉन दैट, अमेरिका को आंखें दिखाने लायक हो गए, जस्ट बिकॉज वी हैव अ नेचुरल फ्रंट क्लोज टू इन टर्म्स ऑफ हिमालयास जी, ठीक है। अगर हम उस समय चाइना के हिसाब से सोचते, अपनी टेक्नोलॉजी या बाकी सब रिसोर्सेज को मस्टर करते या बाकी जगहों पे हम कोशिश करते, तो किसी की हिम्मत ही नहीं है कुछ और करने की, ठीक है। तो अभी कमिंग टू द पॉइंट इज, दिस इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। ओके, मुझे नहीं लगता कि लड़ाई होनी चाहिए एज ऑफ नाउ। अगर पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला किया जाए तो शायद 1:8 या 1:10 का इकोनॉमी का फ़र्क है। करेक्ट करेक्ट, हाँ जी। लेट्स सी, हमारे पास उनसे 6 गुना ज़्यादा आर्मी है जी। 6 तो नहीं होगी, शायद 15 है, उनके पास 6 लाख है, शायद उनके पास 5.5 लाख है। चलो ठीक है, 3 गुना लगा लीजिए। हाँ, उनमें से काफ़ी तो हमारी ईस्ट साइड में जो चाइना देख रही है, नहीं उनकी भी बलूचिस्तान में है, उनका भी तालिबान से फाइट कर रहे हैं। अभी जब देखो लड़ाइयाँ जब लड़ी जाती हैं तो फिर सारे सोर्सेज को मिला के, सभी टारगेट को मिला के लड़ा जाता है जी। ओके, मेरा अपना ओपिनियन है, आई मीन एवरीबॉडी हैज इट्स ओन ओपिनियन, तो माय ओपिनियन इज ओनली के वॉर शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। करेक्ट, क्योंकि लड़ाई एक बार शुरू हो जाए तो फिर आपके बस में नहीं रहता लड़ाई का क्या होगा सर। अब आप यहाँ तो शुरू कर सकते हो जी, खत्म नहीं कर सकते। खत्म फिर डेस्टिनी पे रहता है, कौन कहाँ पे क्या कर रहा है। वो दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, वी शुड बी। सर एनसीसी में 3 यूनिट कमांडिंग का आपका अनुभव है, आपके बहुत सारे कैडेट रिकमेंडेड एसएसबी में हुए होंगे, लेकिन जो रिकमेंड नहीं हो पाते, क्या सिविल लाइफ में उनको फ़ायदा मिलता है? देखिए, अगेन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ रिक्वायरमेंट एट द हायर लेवल। जितनी हमारी वैकेंसीज हैं
जी उसके हिसाब से ही सिलेक्शन प्रोसीजर फॉलो होता है। जी दैट इज आई ऑलवेज से इवन व्हेन यू फेल इन एसएसबी यू विल नेवर फेल इन लाइफ। जिस बच्चे ने मेहनत करके एसएसबी का पूरा 5 दिन का प्रोसेस कंप्लीट किया हो, जी और कोई ऐसे बच्चे हैं वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो रिकमेंड भी हो जाते हैं, मेडिकल में रह जाते हैं। जी कई लोग सब कुछ हो जाता है, वो बेचारे मेरिट में रह मेरिट जाते में हैं। रह जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे अनफॉर्चुनेट लोग भी हैं। बट देन आई हैव सीन माई सेल्फ, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरे कुछ बच्चे इस समय इंडियन एक्सप्रेस में सेकंड ऑफिसर हैं, बिकॉज उनका एक्सपीरियंस कम है, सीपीएल के लगभग घंटे होंगे उनके। जी कोई ग्लाइडर पायलट लाइसेंस है। जी कुछ बच्चे मेरे कैबिन क्रू में एज ए कैबिन क्रू ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं जी। डिफरेंट एयरलाइन में। कुछ बच्चे सुपरवाइज़र हैं, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में ऑफिसर हैं। जी कुछ बच्चे एडवोकेट हैं। जी ठीक है, डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं। इसका मतलब ये नहीं है, देखिए फौज आपको एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर देती है। मैं हमेशा मानता हूँ, आज पहले भी बोल चुका हूँ, उसको रिपीट करने की कोशिश करूँगा, कि आपको एक बार अपने आप को मौका देना चाहिए कि देश सेवा में आने का एक मौका दीजिए। ऐसे भी तो करो कम से कम। जी होता है रिकमेंड तभी छोड़ देना, मैं कहता हूँ। जी आप रिकमेंड हो जाइए, जी उसके बाद बोलिए सॉरी शर्मा सर ने बोला था रिकमेंड हो जाओ, जी मत ज्वाइन करो, मत ज्वाइन करो। बट आई एम टेलिंग यू, योर पर्सोना टू लुक फॉरवर्ड टू द काइंड ऑफ लाइफ दैट यू लुकिंग फॉरवर्ड टू विल चेंज। करेक्ट द होल पर्सपेक्टिव विल चेंज। जिस कंपनी में जाओगे वो कंपनी, आप, मैं ये फैक्ट बता रहा हूँ सर आपको, आपके रिज्यूमे में अगर आपने ये लिखा हो जी SSB रिकमेंडेड, जी वो सिर्फ 2 सवाल पूछेंगे, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, योर फैमिली बैकग्राउंड, एंड इन स्पाइट ऑफ गेटिंग रिकमेंडेड टू SSB, व्हाई डिडंट यू ज्वाइन एंड दे विल दैट, एंड देन दे विल रिकमेंड यू, दे विल सेलेक्ट यू। थैंक यू सर। ओके सर एक बड़ा सवाल आपसे है कि एसएसबी में रिकमेंडेशन बहुत कम होता है, कई बार पूरा बैच ही वॉश आउट हो जाता है, तो इतना कम सिलेक्शन क्यों होता है और कोई रीज़न क्यों नहीं बताते? मैं इस सवाल को थोड़ा अलग ढंग से लेके आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये तो मेरे को भी नहीं मालूम कि आज तक हमें नहीं पता कि सिलेक्शन क्यों हुआ, तो मैं ये भी नहीं बता सकता कि सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। जी ठीक है, हाँ ये मैं बता सकता हूँ कि जो बच्चा सिंसियरली अपना रूटीन फॉलो करता हो, जी 5, साढ़े 5, 6 बजे जो भी अर्ली मॉर्निंग है, और एक एक्सरसाइज रूटीन उसने शुरू से रखा हो, जी बिहेवियर पैटर्न उसका अपने घर वालों के साथ, आस पड़ोस में जो लोग हैं उनके साथ, जी बाहर सोसाइटी में उनके साथ अच्छा व्यवहार हो, जी लैंग्वेज पोर्शन में नॉर्मल नेटिव लैंग्वेज हो, हिंदी और इंग्लिश, जो चैनल देखता हो, जो न्यूज़ देखता हो, अवेयरनेस फॉलो करे, जी बेसिक ड्रेसिंग सेंस हो, बात करने की जिसको बोलते हैं तमीज़ हो। जी ठीक है, और कुछ स्पोर्टिंग एक्टिविटी करे, कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में जस्ट पार्टिसिपेट करे। जी मुझे लगता है ऐसी पर्सनैलिटी जब एक टाइम पे आती है जी उभर के, वो बच्चे जनरली पहले नहीं तो सेकंड अटेम्प्ट में ऐसे भी क्रैक कर लेते करेक्ट कर लेंगे। हैं। यस सर पायलट बनने के लिए पहले पीएबीटी टेस्ट होता था, जो अब CPSS हो गया है। या इट्स अ कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम, जी नया नाम रखा है उन्होंने, जी एंड इट इज़ मोर और लेस सिमिलर थिंग, लेकिन थोड़ा सा एज अ कह लीजिए एक तरह के वीडियो गेम की तरह है, जी जहाँ आपको सिखाया जाता है, या आपको अगेन 3 चांस मिलते हैं। जी एंड आई मस्ट टेल यू, ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट हियर दिस, कि ये चांस ज़िंदगी में जब आप जाते हो एयरफोर्स के लिए, आर्मी के लिए, नेवी के लिए, एक ही बार मिलता है। पायलट बनने के लिए CPSS टेस्ट पायलट बनने का अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक बार मिलती है। अगर फेल हो गए, अगर फेल हो गए तो आप उसके बाद डिफेंस फोर्सेज में आप कभी पायलट नहीं बन सकते। ये सच्चाई। 2 बार ट्रायल और होता है सेम, ये 3 बार होता है, जो 3 भी बार आपका बेस्ट स्कोर होता है वो उसको काउंट करता बेस्ट स्कोर, है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। लेकिन पूरे लाइफ में एक बार होगा। पूरी लाइफ में एक बार। अगर आप रिकमेंड अब आप ये पूछेंगे एक बार क्यों होता है, जी क्योंकि हमारी एक ही लाइफ है। इट्स लाइक एन एमरजेंसी इन द एयर, जी इफ यू सर्वाइव इट डिपेंड्स ऑन आपकी ट्रेनिंग कैसे हुई है। जी ठीक है ना, क्योंकि अब है ही नहीं, तो ये दोबारा नहीं हुआ, दोबारा एक चांस और लेता हूँ। जी यू गॉट ऑल ईयर में चांस दोबारा नहीं ले सकते। यस। पायलट बनने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट CPSS के लिए बेसिकली बेस्ड ऑन साइकोमोटर स्किल्स एंड ऑल दैट, थोड़ा लॉजिकल हो इंसान, और बेसिक अगर उसमें कॉमन सेंस हो, ये टेस्ट कोई भी पास